आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला, चाट वाला, चाट वाला, गर्मा गर्म चाट वाला। बच्चों, कुछ इस तरह की आवाज़ों को पहचान कर आपके कान खड़े हो जाते हैं, चौकन्ने होकर घर से बाहर की ओर भागने लगते हैं। आप देखते हैं कि सुबह से उठकर शाम तक कितने फेरी वाले हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और उनका इंतज़ार भी हमें रहता है, क्योंकि हम उनके कुछ बजाने की और बोलने की आवाज़ों को पहचानने लगते हैं। जो भी हमारी पसंद की चीज़ें होती है हम उनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और घर में जो भी हमारी बात मानते हैं हम उन्हीं के पास दौड़कर जाते हैं कि देखो माँ वो आया है, देखो दादी वो आया है। सुबह उठने से लेकर शाम तक बहुत सी चीज़ें बेचने वाले आते हैं, जैसे अखबार वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, कपड़े वाला, साड़ी वाला, चूड़ी वाला, और न जाने कितने बेचने वाले आते हैं। कल सभी बच्चे एक एक फेरी वाले का अभिनय कक्षा में करेंगे और दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग फेरी वाले का अभिनय करेंगे। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसी कविता है जिसे सुनकर न केवल आपकी आंखों में चमक आ जाएगी बल्कि आप खुशी से उछल पड़ेंगे। भला खिलौने किसे पसंद नहीं होते, चाहे हमारे पास ढेरों खिलौने रखे हैं, लेकिन जब भी हम बाजार जाते हैं या मेले में जाते हैं, कुछ नया खिलौना दिख गया तो माँ का पल्लू पकड़कर जिद करके उसे लेना ही है। आज मैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित एक कविता का वाचन करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंदी एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है छोटे लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं ये कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मार भगाऊंगा, यूं ही एक दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ फिर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा, मन चाही चीजें देगा। इस कविता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि जब भी कभी फेरी वाले आते हैं तो हमें अपने बड़ों के साथ ही उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि अकेले जाने से खतरा बना रहता है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने पैसे और आदि लेकर जाते हैं तो हमें अपने बड़ों को साथ में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ की और जितनी आवश्यकता है वो हमें अपने बड़े ही दिला सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात आई है वो यह है कि हमें कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन अपनी माँ की गोद में सारा संसार बसता है। तो बच्चा जब सब काम करके घर लौटेगा तो उसे अपनी माँ की गोद जरूर चाहिए। अब मैं आज आपको, हमने पिछली कक्षाओं में क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण,
समान तुक वाले शब्द, ऐसी कई चीज़ें सीखी। लेकिन आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है प्रश्न निर्माण करना। आज हम कविता में से प्रश्नों का निर्माण करना सीखेंगे और प्रश्नों का निर्माण करना बहुत ही सरल है, बस कुछ जरूरी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न निर्माण में हमेशा कौन, कहाँ, कब, किसे, क्यों, किस लिए, किसको, ऐसी चीज़ें आती है जिनसे हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसी कविता में से, कविता के शुरुआत वाली लाइनों में से एक प्रश्न बनाएंगे, कौन आया है? कौन आया है? और इसके बाद प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है, तभी पता चलेगा कि प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर में हम एक शब्द में उत्तर देंगे। कौन आया है सबको पता है, खिलौने वाला। उसके बाद हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे क्योंकि ये उत्तर हमने इसका दे दिया है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। इस तरह से हम इससे बना सकते हैं। कहाँ से आया है? अपने बेचने के लिए घर से आया है। कब आया है? जिस समय भी वो आया है, जैसे दोपहर में आता है, शाम को आता है। बच्चा किसे बुला रहा है? अपनी माँ को बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? खिलौने लेने की जिद कर रहा है। इस तरह से हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। घर पर आप प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास करेंगे और इस कविता की 4-4 लाइनों में से प्रश्नों के निर्माण करने का प्रयास करके गृह कार्य के रूप में उसे कर सकते हैं। प्रश्न निर्माण के बाद हम सीखेंगे पुनरुक्त शब्द। कविताओं में अक्सर पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग होता है। ये वे शब्द होते हैं जो एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में आता है। जैसे इस कविता में सुंदर सुंदर, हंसते हंसते, जोर जोर, छोटी छोटी, भग भग, छोटे छोटे, ऐसे कई शब्द जो 2 बार प्रयुक्त हुए हैं, ये इस कविता में हम और छांट कर लिखेंगे। प्रश्न निर्माण और पुनरुक्त शब्दों के बाद हम सीखेंगे कविता की रचना कैसे करते हैं। बच्चों, सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है और उस प्रतिभा को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको आज कविता कैसे निर्माण की जाती है वो बताने जा रही हूँ। हम कविता की 4 लाइनें शुरुआत की देखेंगे और देखेंगे कि आप भी कविता बनाना सीख गए। जो भी आपकी पसंद की चीज़ है, जैसे चाट है, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, इनमें से कोई भी एक पसंद का अपना अभिनय करने का सोचिए और कविता की 4 लाइनें बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। चाट वाला से लेते हैं। वह देखो माँ चाट वाला फिर से आया है, गरम समोसे, आलू टिक्की, छोले कुलचे लाया है। अब आइसक्रीम वाले का बना लेते हैं। वह देखो माँ आइसक्रीम वाला फिर से आया है, रंग बिरंगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया है। इस तरह से अपनी कोई भी पसंद की चीज़ों से 4-4 लाइनें का बनाने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि आप भी कवि बन गए। धन्यवाद।